मेरा 55 वर्षीय बॉस जब भी मुझे देखता था तो हमेशा एक जवान लड़के की तरह मुझसे व्यवहार करता था। एक रात मेरे पिता मुझे बॉस के घर रहने के लिए छोड़ गए। फिर बॉस ने मुझे प्रोटीन शेक के साथ जिम में बुलाया। बॉस को जिम में जब मैंने पसीने से शराब बोर बनियान में देखी तो मैं बेहोश हो गई। फिर बॉस ने जैसे ही मुझे मेरे नीचे छुआ। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम गीता है। अभी 18 साल की हुई थी। मैं 8वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में की। उसके बाद पिताजी ने मेरी आगे की पढ़ाई रुकवा दी। मेरी कोई माँ नहीं थी। मैं अपने पिता के साथ अकेली रहती थी। मेरे पिता एक दिन कमाने जाते तो अगले दिन शराब की भट्टी में सारे पैसे उड़ा देते। फिर एक पापा ने मुझे एक बड़े साहब के पास ले गए और मुझे पेड़ पौधे और साफ सफाई का काम दिला दिए। इस तरह से अपने 50 वर्षीय बॉस के यहाँ काम पर लग गई। मेरे 50 वर्षीय बॉस अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बड़े नहीं थे। उनके घर में उनके अलावा कोई नहीं था। मैं अभी युवावस्था में प्रवेश हुई थी। मैं तो बॉस को 55 साल की समझती थी, लेकिन इस उम्र में मुझे जल्द ही समझ आ जाएगा कि वे क्या कर सकते हैं, यह मुझे पता नहीं था। मेरे पिता मुझे हर दिन बॉस के घर छोड़ने जाते थे। बॉस के घर जाकर मैं पेड़ों को पानी देती और झाड़ू पोंछा करने की काम करती थी। मेरे बॉस की उम्र अभी 55 साल थी। वह अपने घर में अकेले रहते थे। आज शाम को पापा मुझे लेने नहीं आए। मैंने काफी देर तक पापा का इंतजार किया। मुझे गेट पर खड़ा देखकर बॉस मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा आज तुम्हें लेने नहीं आएंगे, इसलिए उनका इंतजार करने की बजाय घर के अंदर आ जाओ। फिर बॉस बोले, मुझे बताओ कि तुम्हारे पिताजी रात 9 बजे के बाद कहाँ जाते हैं। तभी मेरे दिमाग में यह विचार आया कि पापा अभी शराब की दुकान पर नशे में धुत होकर वहीं पड़े होंगे। मुझे पता था कि यही हुआ होगा, इसलिए तो पापा अभी तक नहीं आए। तो फिर बॉस के कहे मुताबिक उनके घर के अंदर चली गई। मेरे बॉस ने कहा कि अब खाने का वक्त हो गया है, इसलिए आओ मेरे साथ, तुम भी खाना खा लो। फिर मैंने बॉस के साथ खाना खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद रात को बॉस मुझे अपने ही कमरे में सोने को कह रहे थे, लेकिन मैं वहाँ ने की बजाय हॉल में सो गई। अगली सुबह मैंने बॉस से बोली, साहब मेरे पिता को कॉल करके बुला दीजिए। उन्होंने फोन मेरे सामने लगाया, लेकिन पापा ने फोन नहीं उठाया। एक पिता इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? उन्होंने अपनी जवान बेटी को एक 55 साल के आदमी के साथ उसके घर अकेला कैसे छोड़ सकता है? शाम को मैं साहब से अनुरोध करके उन्हें अपने घर ले जाने को बोली। साहब जब मुझे मेरे पर लेकर आए तो घर पहुँच के देखी तो हमारे घर पर ताला लगा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि पापा कहाँ गए हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे फिर से साहब के घर आना पड़ा। देखते ही देखते जल्द ही 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन पापा मुझे लेने नहीं आए। मेरे बॉस बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपने घर में बहुत अच्छे से रखा। मेरे बॉस की पत्नी की कुछ साल पहले ही निधन हो गया था, तब से बॉस अकेले ही रहते थे। एक दिन बॉस मुझे बाजार लेकर गए। उन्होंने मेरे लिए अच्छे कपड़े खरीदा। बाजार से घर आकर बॉस ने मुझे बताया कि हमने आज जो कपड़े खरीदा है वह किस लिए है, तुम्हें कल से स्कूल जाना है। फिर बॉस ने कहा है, स्कूल गया था तुम्हारा एडमिशन कराने, अब जब तुम स्कूल जाओगी तो तुम्हें कई चीजों का ज्ञान प्राप्त होगा और यह मेरे लिए भी फायदेमंद होगा। मुझे लगा साहब ने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण मैं पढ़ नहीं पाई। दूसरे दिन से मैं रोज स्कूल जाने लगी। साहब ने मेरा एडमिशन शहर के एक प्राइवेट स्कूल में कराया था। जब से मैं स्कूल जाने लगी तब से बॉस ने घर में एक और नौकर रख लिया। वह घर का सारा काम करता था और वहीं रहता था। मैंने कभी भी इस आनंदपूर्ण जीवन के बारे में सपने में भी नहीं सोची थी जो मैं अब जी रही थी। मेरी पढ़ाई शुरू हुए 3 महीने हो गए थे। इन 3 महीनों में मुझ बहुत कुछ बदलाव हो गया था। मैं अनपढ़ से शिक्षित और एक खूबसूरत लड़की बन गई थी। यह मेरी जीवन स्थितियों में एक अलग बदलाव था, लेकिन मैं यह कभी नहीं सोची कि मेरे बॉस मेरे लिए यह सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का रहस्य जल्द ही मेरे सामने आने वाला था, जिसका मुझे थोड़ा भी आभास नहीं था। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। अब मैं और भी खूबसूरत और जवान दिखने लगी थी। घर का नौकर हर रात सोने से पहले मेरे लिए बादाम का दूध लाता था। यह सब मेरे बके कहे अनुसार ही हो रहा था। सुबह में मैं बॉस के साथ जिम में एक्सरसाइज भी करती थी। एक दिन जिम में एक्सरसाइज करते समय बॉस ने मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हें एक नई तरह की एक्सरसाइज सिखाऊंगा। बॉस ने मुझे उस तरह की एक्सरसाइज सिखाना शुरू किया। इसी बीच घर का नौकर रामू वहां आ गया। जिम वाली रस्सी खींचते समय बॉस मेरी मदद कर रहे थे। उनका हाथ मेरी कमर पर था। हमें देखकर रामू ने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। फिर उसने कहा कि साहब से मिल के लिए बाहर कोई मेहमान आया है। फिर बॉस ने अभ्यास रोक दिया और रामू से कहा, रामू जब भी तुम आज बाद अंदर आओगे दरवाजा खटखटाना मत भूलना। शायद बॉस को रामू को इस तरह से अंदर आना पसंद नहीं आया। बॉस के बाहर जाने के बाद रामू मुझे अलग तरह से
देख रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं स्कूल के लिए निकल गई। शाम को मैं अपने समय पर घर आ गई थी। मैं उस घर में अकेली लड़की थी। मैं घर गई तो साहब मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आए थे। उन्होंने कहा, यह ड्रेस पहनो और तैयार हो जाओ, हम बाहर एक पार्टी में जाना है। वह ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। मैं तैयार होकर बाहर आई तो बॉस ने मुझे एक अलग ही अंदाज में देखा। मेरे बॉस कोट पैंट पहने हुए थे और इस उम्र में भी वह बहुत कम उम्र के दिख रहे थे, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही रौनक उनके चेहरे पर दिख रही थी। बॉस मेरे हाथ में अपना हाथ डाला और पार्टी के लिए निकल गए। पार्टी में उन्होंने मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाया। बॉस अपने कुछ मित्रों से खड़े होकर बातें कर रहे थे और मैं वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मेरे बॉस का एक दोस्त मेरे पास आया और मेरी तरफ देखने लगा। फिर बॉस के उस दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बॉस के पास बहुत दिमाग है, तुम्हारे जैसी लड़की बाहर हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं मिलती है। इस उम्र में तुम्हारे बका यह हश्र होगा जब तुम जैसी लड़की 50 साल के बूढ़े को तरोताजा जब करेगी। अपने बॉस की दोस्त की यह सारी बातें सुनकर मुझे उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, अपना मुंह बंद करो। फिर उस व्यक्ति ने मेरी बात पर गुस्सा न करते हुए मुझे जूस ऑफर किया। मैंने जूस लेने से इनकार किया, लेकिन उसने सॉरी बोलते हुए दोबारा जूस ऑफर किया। फिर मैं उसे इनकार ना कर सकी और जूस पीने लगी। जूस पीने के बाद मुझे बहुत चक्कर आने लगे। मैं मेज पर सिर रखकर सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं खुद को अपने कमरे में पाई। मैंने अपने हाथ पर नाखून जैसी एक खरच भी देखी। मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गई। फिर रामू मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आया, जो कि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। वह अब भी मुझे संदेह भरी नजरों से देख रहा था। मैं उससे बात करने जा रही थी कि तभी बॉस मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, गीता क्या तुम ठीक हो? तब मैंने उनसे कहा कि मेरा सर बहुत भारी हो गया है। बॉस ने कहा, तुमने रात को पार्टी में गलती से जूस की जगह ड्रिंक ले लिया था, इसलिए तुम्हारा सर भारी हो गया है। बॉस ने मुझे सिर दर्द रोकने की एक गोली दी। आज मैं स्कूल नहीं गई। मैं आज पूरे दिन अपने रूम में सोती रही। फिर शाम से रात हो गई। मैं रात को सो नहीं पा रही थी क्योंकि मैं आज पूरा दिन सोई थी। फिर भी रात को मैं अपने कमरे की लाइट बंद करके और आंख बंद करके लेटी रही। कुछ देर बाद अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। मैंने धीरे से आंखें खोली और तो बॉस को सामने आते देखी। मुझे कमरे में जागते देखकर वे फिर कमरे से बाहर चले गए। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं समय समय पर अपने पिता के बारे में उनसे पूछती रहती थी, लेकिन बॉस हमेशा यही कहते थे। पूरी कहानी पार्ट 2 में है। सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।